आज का हमारा टॉपिक है टेंस और ये टेंस के क्लास का पार्ट 4 है। इस क्लास में हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कवर करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हम इसमें फ्यूचर वाला टेंस कवर नहीं करेंगे क्योंकि इसका प्रैक्टिकली एग्जाम इस्तेमाल नहीं होता है। पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कवर करेंगे। इसकी जो पहचान होती है, समय के साथ सेंटेंस के लास्ट में रहा है आता है या हुआ है आता है, या फिर कहिए कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी तक चल रहा हो, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, जैसे वह कई सालों से पढ़ रहा है, तो इसके लास्ट में रहा है आ रहा है। और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह पढ़ रहा है, इसके लास्ट में भी रहा है आ रहा है। बट इन दोनों सेंटेंस में एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि इसके अंदर समय दिया हुआ है और सेकंड वाले सेंटेंस में कोई समय नहीं दिया है। तो जैसा मैंने अभी ऊपर आपको बताया, समय के साथ रहा है रही आएगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। तो इस पहले वाले सेंटेंस में समय भी दे रखा है और रहा रही दे रखा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। सेकंड वाला आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है। एक और एग्जांपल के जरिए समझते हैं, जैसे मैं 4 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर 4 साल समय दे रखा है और लास्ट में रहा अभी आ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। बट सेकंड वाला जो सेंटेंस है इसमें केवल रहा है आ रहा है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो आप इन दोनों में फ़र्क समझ ही गए। आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं, इसमें समय जो होता है दो टाइप्स का होता है, निश्चित समय अनिश्चित समय। ये आपको आगे इस्तेमाल करने के लिए आएगा। अनिश्चित समय से स्टार्ट करते हैं। अनिश्चित समय उसे बोलते हैं गिनती वाला समय। कहने का मतलब है जिनको आप गिन सकते हैं, जैसे 2 दिन, 1 साल, 5 महीने, 5 मिनट, 2 हफ्ते, इस तरीके से ये गिनती वाला समय होगा। तो इन सभी के साथ हम फोर का इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखिएगा। ऐसे वाला जो समय होता है उसके लिए हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। अभी आपको ये रूल में आपको मिलेगा आगे, तो आप समझ लेना इसका क्या मतलब है, इनके बाद कौन सा समय आएगा। साथ ही जो निश्चित समय होता है, जैसे जनवरी, जनवरी के यहाँ पर मतलब है कोई भी महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, संडे, मंडे, कोई भी डे, कोई भी ईयर, कोई भी समय। ये मॉर्निंग, इवनिंग, यस्टरडे, चाइल्डहुड या इंडिपेंडेंस डे, कोई भी ऐसी इवेंट, तो इन सबसे पहले हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। ये याद रखिएगा, ये आपको आगे रूल में मिलेगा। तो इसका रूल इस तरीके से होता है, पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ है, प्लूरल और आई के साथ हैव लगाएंगे। बीन सभी के साथ लगेगा। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फोर में से कोई एक उठाएंगे हम प्रेपोजिशन, और वो जो हम लगाएंगे टाइम के अकॉर्डिंग लगाएंगे हम। टाइम जैसे मैंने अभी ऊपर बताया किस तरीके का टाइम है, दोनों के साथ मैंने बताया सिंस और फोर, तो आप ये समझ लें। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं, सारा स्ट्रक्चर सेम ही होता है, हैज के बाद नोट और हैव के बाद नोट लगता है, और कोई फर्क नहीं होता। तो उसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं 4 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया आपका आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव। बीन सभी के साथ लगेगा, आई हैव बीन। उसके बाद पढ़ाना यहाँ पर वर्ब हो गई, तो टीच, टीच में आईएनजी। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है वो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। यहाँ पर 4 साल आ रहा है, तो फोर वाला टाइम आ रहा है, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया, फोर 4 ईयर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप अप्रैल से मेरे वीडियोस देख रहे हैं। यू, यू के साथ हैव, बीन सभी के साथ लगेगा, यू हैव बीन वॉचिंग मेरे वीडियोस। तो ये इतना पार्ट सब्जेक्ट वाले वीडियो में मैंने ट्रांसलेट करके बताया कैसे होता है। तो उसकी ट्रांसलेशन होगी, माय वीडियोस, अप्रैल से निश्चित समय आ गया, सिंस अप्रैल। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है बट आप समझ लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दुनिया 2 सालों से कोरोना का सामना कर रही है।
यहाँ आपका सब्जेक्ट हो गया वर्ल्ड, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। वर्ल्ड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है हैज, वर्ल्ड हैज। उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब, सामना करने को बोलते हैं फेस। वर्ल्ड हैज बीन फेसिंग कोरोना 2 साल से, तो ये 4 वाला टाइम हो गया जिसमें 4 लगता है, 2 years। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राजू सुबह से पढ़ नहीं रहा है। राजू सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज लगेगा, नेगेटिव के लिए हैज के बाद नोट। राजू हैज नॉट बीन स्टडिंग सुबह से, निश्चित समय हो गया, सिंस लगेगा इसमें, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम बचपन से नई चीज़ें सीख रहे हैं। सब्जेक्ट हो गया वी हैव बीन, सीखने को बोलते हैं लर्न। वी हैव बीन लर्निंग न्यू थिंग्स। बचपन से, जो कि एक इवेंट है, तो उसके साथ सिंस लगेगा, मैंने आपको पहले बताया था, सिंस चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वे कल से सोच रहे हैं। दे हैव बीन वर मैजिक थिंकिंग, कल से, सिंस यस्टरडे, निश्चित समय हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आप 2019 से स्कूल नहीं जा रहे हैं। यू हैव नॉट, हैव के बाद नॉट नेगेटिव है, बीन वर्ब में आएंगी गोइंग टू स्कूल। 2019 से सिंस वाला टाइम है, सिंस 2019। लास्ट एग्जाम्पल है सेंटेंस का ये, हमारा देश 1947 से तरक्की कर रहा है। सब्जेक्ट हो गया अवर कंट्री हैज बीन, तरक्की करने को प्रोग्रेस, एक ग्रो, बहुत सारे वर्ड होते हैं, प्रोग्रेस, ग्रो, कोई भी आप लगा सकते हैं, प्रोग्रेसिंग। 1947 से नीचे समय हो गया, सिंस 1947। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जानेंगे कैसे बनता है। इसकी जो पहचान होती है, समय के साथ रहा था आता है या हुआ था, बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तरह है। बस फर्क इतना है, उसमें है लगा होता है, इसमें था लगा है। इसका रूल इस तरीके से होता है, कोई भी सब्जेक्ट लगाओ, सभी के साथ हैड, फिर बीन, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर में से कोई एक वर्ड, टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आप इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो सारे रूल सेम ही होता है, बस हैड के बाद नोट लगाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, उसका भाई 2019 से इंग्लिश सीख रहा था। हिज ब्रदर हैड बीन, सीखने को बोलते हैं लर्न, लर्निंग इंग्लिश। 2019 से निश्चित समय हो गया, सिंस 2019। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह 5 बजे से योगा कर रही थी। शी हैड बीन डूइंग योगा, योगा करना, डूइंग योगा। 5 बजे से निश्चित समय हो गया, तो सिंस लगेगा इसमें, सिंस 5 o'clock। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, रामू 2 हफ्तों से यहाँ नहीं आ रहा था। सब्जेक्ट हो गया रामू हैड नॉट बीन, वर्ब है यहाँ पर आना, कम, कमिंग हियर, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, 2 हफ्तों से, जो कि 4 लगेगा जिस टाइम के अकॉर्डिंग, अनिश्चित समय है, फॉर 2 weeks। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लोग 5 महीनों से समझ नहीं रहे थे। सब्जेक्ट हो गया पीपल, नेगेटिव है तो हैड के बाद नोट लगाएंगे, पीपल हैड नॉट बीन, समझने को बोलते हैं अंडरस्टैंड, वर्ब में आईएनजी लगेगा रूल के अकॉर्डिंग। पीपल हैड नॉट बीन अंडरस्टैंडिंग 5 महीनों से, तो समय के साथ फॉर लगेगा, फॉर 5 months। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह 5 सालों से कार चला रहा था। ही हैड बीन, कार चलाने को बोलते हैं ड्राइव, ड्राइविंग कार,
5 सालों से 4 वाला टाइम हो गया 5 years। लास्ट एग्जाम्पल है टेंस का ये। आप नर्सरी से इंग्लिश सीख रहे थे। यू हैड बीन लर्निंग इंग्लिश। नर्सरी से ये कोई घटना हो गई तो इसके साथ सिंस लगेगा, जैसे मैंने बताया था पहले, सिंस नर्सरी।